Good morning student, we are going to read Rimjim Hindi standard 4th. Open page number 11. You have in page number 11 we have chapter 3 किरमिच की गेंद. What is किरमिच? मोटा मजबूत कपड़ा जिससे गेंद बनती है. Let's read this chapter. गर्मियों की छुट्टियां थी. दोपहर का समय. दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था. तभी पेड़ के पत्तों को हिलती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी. दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है. वह एकदम से उठकर बारामदे की चीख सरका कर बगीचे की ओर भागा. यानी उसने एक लड़का है, उसका नाम है दिनेश, और वह भागा कहाँ? आवाज़ सुनकर बगीचे की ओर भागा. फिर क्या हुआ? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है. दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम से ज़ोर से बोली. यानी उसकी मदर ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है. व्हाट इज़ लू? लू यानी जो गर्मियों में गरम गरम हवाएं चलती है, हॉट एयर चलती है, उसे लू कहते हैं. परंतु दिनेश रुका नहीं. उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी. जून का महीना था. धरती तवे की तरह तप रही थी. यानी जो अर्थ है, इट वॉज वेरी हॉट, तप रही थी. पर दिनेश के पैरों में जलने की भी चिंता नहीं थी. यानी दिनेश को अपने पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी. जहाँ से आवाज़ आई थी उसी और वह भाग चला. यानी जिधर से आवाज़ आई थी वही वह भाग गया. सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और सीताफल की घनी बेली फैली हुई थी. क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे. दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे में उलटना पलटना आरंभ कर दिया. यानी अब वो जाके वह चीज़ ढूंढने लगा, भिंडियों के पौधों में ढूंढने लगा. जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसे सारी सीताफल की बेलें छान मारी. यानी अब उसे भिंडी में कुछ नहीं मिला. ही डजंट गेट एनीथिंग फ्रॉम देयर. तो उसने सीताफल की बेल जो होती है उसको देखा कि वहाँ कुछ है क्या. फिर बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे. यानी पास ही में जो क्यारियाँ लगी थी, भिंडी की क्यारियाँ, सीताफल का था, उसके पास में एक घूस यानी इट्स सम काइंड ऑफ रैट, पर वो बहुत बड़ी होती है. गड्ढे बना रखे थे. ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है. मैंने पहले ही बताया था कि मोटा मजबूत कपड़े से बना होता है किरमिच या गेंद. उसका गेंद बना दिखाई दिया उसको. दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली. लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाज़ार से ख़रीदा हो. यानी जैसे ही उसे दिखाई दी, ही पिक इट अप एंड थॉट कि किसी ने उसे मार्केट से, बाज़ार मतलब मार्केट से ख़रीदा है. उसने उसे, लेट्स टर्न पेज, उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया. यानी उसने उसे आगे पीछे से घुमा के देखा पर उसे कुछ समझ में नहीं आया. नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिला इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, और परंतु उस इमारत के इस ओर खेलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे. छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी. उसने उसके पास में जो इमारत थी, व्हाट इज़ इमारत वी कॉल बिल्डिंग से देखा. बिल्डिंग में सोचा कि किसी बच्चे ने बिल्डिंग से फेंक दिया हो, बट वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. और छत की मुंडेर मतलब व्हाट इज़ मुंडेर? यानी टॉप ऑफ द फ्लोर. यानी कि छत का सबसे टॉप पार्ट होता है, उसे मुंडेर कहते हैं. एंड वहाँ पे बहुत तेज़ चिलचिलाती धूप दिखाई दे रही थी. फिर कौन खरीद सकता है
नई गेंद। अब सोचने लगा वो, ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, कौन इसे खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसके सारे लड़कों के जो नाम उसके थे फ्रेंड्स के, उसने मन में दोहराए, यानी कि उसमें रिकॉल करने लगा। यदि गेंद खरीदी भी होती तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकता। और उसने सोचा कि अगर गेंद खरीदी भी होती तो इतनी गर्मी में दोपहर में इसे कौन फेंकेगा। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर कोई केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ रही जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। वहाँ उसने देखा कि 2-4 गाय, यानी काउ वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ों के नीचे वह सुस्ता रही थी। उसने ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले में बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब उसे याद आया कि कितनी बार वो लोग खेलते थे, तब उनकी गेंद खो जाती थी या कहीं दूर चली जाती थी। और एक बार तो क्या हुआ, चलती ट्रक यानी रनिंग ट्रक के अंदर भी गेंद चली गई। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, यानी घर के अंदर से, भीतर से यानी घर में से जहाँ मम्मी बैठी थी वहाँ से आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा कि नहीं, सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। वो शी वॉज शाउटिंग और हिज सन की धूप में क्यों खेल रहा है, सारे बच्चे सो रहे हैं। दिनेश गेंद को हाथ में लेते हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी से इसी में मैं कि एक बार सभी से पूछ लिया जाए। यानी कि उसने कहा कि ईमानदारी से मैं इसे सबसे पूछ लेता हूँ कि यह गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियाँ थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। अब क्लब से सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अब गर्मियों की छुट्टियां थी तो सारे बच्चों ने एक क्लब बनाया। व्हाट इज़ क्लब की सारे बच्चे मिलके जो खेलने की चीज़ें हैं उसके लिए वो लोग पैसे इकट्ठा करने लगे। और उन्होंने चंदा, व्हाट इज़ चंदा, रेजिंग मनी, व्हाट इज़ चंदा, रेजिंग मनी फॉर द स्टफ दे वांट, यानी कौन सी भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए वो लोग मनी इकट्ठा करते हैं। यानी कि अपने अपने फ्रेंड्स सारे अपने तरीके से पैसे जमा करने लगे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अब उसने ईमानदारी से सारे अपने फ्रेंड से पूछा कि मुझे, और बताया कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। और कहा कि अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो उसकी पहचान बताकर मुझसे ले सकता है, यानी उसकी आइडेंटिटी, यानी कैसी दिखती है, कैसी कलर की है, सब बताकर वो ले सकता है, ताकि कोई भी गलत पर्सन वो गेंद को ना ले सके। दैट्स ऑल। नाउ टुडेज होमवर्क, यू हैव टू रीड दिस लेसन, ओके।